शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। भगवान बुद्ध ने सूत्र में भी कहा है कि बौद्ध भिक्षुओं, विद्वानों, आचार्य, मेरे वचनों को आप उस प्रकार से मानो जिस प्रकार से एक सुनार सोने को तपाकर और काटकर दिखाता है कि सच्चा सोना है या नहीं है। उसी प्रकार आप मेरे वचनों को सिर्फ शब्द मात्र से मत मानो कि मेरे वचन श्रेष्ठ हैं और ये एक महापुरुष ने कहा है इसलिए सत्य है, बल्कि उनका परीक्षण करो। इन विचारों का परीक्षण करना चाहिए, बार बार इनका चिंतन करना चाहिए, ताकि सच में जान सकें कि जो बातें कही गई वो सत्य पर आधारित हैं या नहीं। अगर आपको आपके चित्त के अनुसार लगता है कि जो कही गई बातें हैं वो सत्य हैं तो आप मान सकते हैं, अन्यथा नहीं। खास करके नालंदा के विद्वानों में नागार्जुन या अन्य जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने भगवान बुद्ध के सूत्रों और वचनों का परीक्षण किया। जो बातें उन्हें चित्त के अनुसार ठीक लगी उन्होंने उन्हें माना, और जो ठीक नहीं लगी उन्हें नकार दिया। नालंदा के विद्वानों ने कई वर्षों तक बुद्ध के वचनों का परीक्षण करने के बाद वचनों और उसका सामान जो मानने योग्य थे और उनकी जो बातें जो मानने योग्य थीं तो उनको वैसे ही माना। भगवान बुद्ध जब उपदेश दिया करते थे, लोगों की मनों की स्थिति क्या है, लोगों को किस प्रकार के धर्म की आवश्यकता है, उस प्रकार से तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। इसी प्रकार नागार्जुन ने भगवान बुद्ध के वचनों को शब्द के द्वारा मानने से मना किया और कहा है कि सिर्फ शब्द मात्र से मान लेना उचित नहीं होगा। इसके साथ साथ समर्थ सत्य और परमार्थ सत्य, दो सत्यों के आधार पर बहुत सारे परीक्षण किए गए। तो सार के रूप में इन्हें समझें कि नालंदा परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ थे उनको तर्क वितर्क करके यानी कसौटी पर उतारकर ही माना गया। सभी जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए पहले से ही सामान्य पुरुष के रूप में जन्म लिया और हम लोगों की तरह एक सामान्य बच्चे की तरह अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, इन सभी को आत्मसात किया। इन सभी को देखा कि ये बुढ़ापा किस प्रकार से है, दुख किस प्रकार से है, जन्म का दुख किस प्रकार से है, मरण का दुख किस प्रकार से है। और परीक्षण किया कि हमें इनसे किस प्रकार से छुटकारा मिल सकता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बौद्ध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति की। जैसे कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध की प्राप्ति की थी। जब बुद्धत्व की प्राप्ति उन्होंने कर ली तब उन्होंने कहा था कि आज मैंने जो धर्म पाया है, अपना आत्मसात करके या आत्मचिंतन करके, अभ्यास करके जो धर्म प्राप्त किया है वो बहुत ही गंभीर है, कह सकते हैं कि बहुत ही गूढ़ है। तो आम जनता को बता पाना और उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उस समय भारत में आत्मा के सिद्धांत को मानने वाले बहुत सारे विद्वान मौजूद थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अनात्म का सिद्धांत पाया और इसकी व्याख्या की, जिसके लिए आम व्यक्ति और या आत्मा के सिद्धांत को मानने वाले लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल था। इसलिए भगवान बुद्ध बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद लंबे समय तक मौन रहे। उन्होंने किसी प्रकार के धर्म का उपदेश उस समय नहीं दिया। इसके बाद सांख्य दर्शन आया, जिसमें 2 प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया। एक वो जो ईश्वर को मानते थे और दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर आगे चलकर भारत में और अलग अलग परंपराएं उत्पन्न होती गईं। भगवान बुद्ध ने उनसे हटकर एक दर्शन दिया था, वो था अनात्म का सिद्धांत। इसलिए आम जनता के लिए समझ पाना संभव नहीं था। भगवान बुद्ध ने भी जो पाया वो श्रुति में चिंतन और चिंतन में प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त किया। गूढ़ दर्शन होने की वजह से भगवान बुद्ध ने उस समय इसका उपदेश नहीं दिया। जब पंचवर्गीय भिक्षुओं ने उनसे आग्रह किया कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसका दर्शन हमें भी करवाएं। बोध गया में जब पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ जब भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं को छोड़कर सारनाथ आ गए थे। हालांकि बाद में भी पंचवर्गीय भिक्षु भी सारनाथ आ गए। पहला धर्मचक्र उपदेश जो कि 4 आर्य सत्य पर आधारित है वो उन्होंने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया।
नागार्जुन ने भी कहा कि आप यदि प्रथम और द्वितीय धर्म चक्र को समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा जो प्रतीत्य समुत्पाद और आर्य सत्य की व्याख्या की गई है उन्हें समझना चाहिए। उसमें भी प्रतीत्य समुत्पाद और आर्य सत्य की जो व्याख्या है उसे समझना चाहिए। निरोध सत्य को समझने के लिए हमें प्रतीत्य समुत्पाद को समझने की बेहद जरूरत होती है। सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र उपदेश देने के बाद भगवान बुद्ध ने द्वितीय धर्म चक्र राजगृह में दिया। इसमें उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जो चीजें स्वभाव से सिद्ध नहीं है उनको हमारे द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। बिना परीक्षण किए या बिना जाने आप निरोध सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। धर्म चक्र उपदेश को पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा समान रूप से मानती है। राजगृह में जब भगवान बुद्ध द्वितीय धर्म चक्र उपदेश दे रहे थे, जिनकी प्रज्ञा काफी प्रखर थी, जो बोधिसत्व थे, उन्होंने उनकी व्याख्या की। उस समय भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा पारमिता और हृदय सूत्रों की राजगृह में व्याख्या की। उसके बाद भगवान बुद्ध ने तृतीय धर्म चक्र का उपदेश वैशाली में दिया। कुछ चीजें ऐसी थीं जो प्रथम धर्म चक्र और द्वितीय धर्म चक्र से स्पष्ट नहीं थी, जिसे तृतीय धर्म चक्र में स्पष्ट की। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि